का आते हुए दिखा है, तो वहां पर भी आप एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। खैर एनीवे छोटा सा स्टॉक है बट एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। पर आज का स्टार BHEL डेफिनेटली है। 10% से ज्यादा का उछाल ऑलरेडी दिखा चुका है, अब शायद 15% के सर्किट की तरफ भी मूव करते हुए देखिए 13.5% ऊपर इस समय आपको BHEL दिख रहा है। और अनिल जी, मेरे को याद है काफी समय से आप BHEL की बात कर भी रहे हैं सर, और आपने पहले भी कई बार रेकमेंड किया है। 40 के लेवल से आप बात भी कर रहे हैं और उस समय भी आपने कहा था कि ट्रेडिंग के लिए तो अच्छे टारगेट्स आएंगे बट पोजिशनली अगर कोई खरीदना चाहे तो 60 के ऊपर 65 तक के लेवल्स और उसके बियॉन्ड भी जाते हुए देख सकता है। 65 का लेवल अब BHEL पर आपको आते हुए दिख रहा है सर। पिछले 2-2.5 महीने में जबरदस्त एक्शन इस काउंटर पर, यहां से और अप मूव देखते हैं। दीप 38-40 के आसपास से शुरुआत की थी, उसके बाद 35-36 पे भी रिकमेंड किया, थोड़ा नीचे भी आया था तब, और तब काफी लोगों का वो कॉन्फिडेंस भी हिलता है, इसलिए मैंने कहा था। और जो आशीष सर भी कहते हैं कि धीरे लेकर रखिए, और तब हमने टारगेट 65-70 के दिए थे, तो वो टारगेट आ गए। अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई बड़ी मुश्किल से आया, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि इस स्टॉक को आपको बेचना ही नहीं है, न 65 में बेचना है न 70 में बेचना है। इनको 3 डिजिट में जाने दीजिए, आराम से 3 डिजिट में जाने दीजिए, पेशेंस से। अब आपको कोई लगता है कि सब ये कोई वो दूसरे मिड कैप शुगर शेयरों की तरफ भाग के 3 डिजिट 65 वाला ये हो जाए, ऐसे तो होता नहीं है। आप में पेशेंस है तो पैसा बनेगा, सीधी सीधी बात है। लेके छोड़ दीजिए, शांति से बैठिए। जैसे आपको याद है 90 रुपए, 95 रुपए, 100 रुपए से लगातार हम वेदांता कह रहे हैं 320 के पहले हाथ मत लगाना। अब आप देखिए आपके 300 के लेवल आपके पास में आ गए, 250 में। अब आपको लग रहा है ना 320 हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको कहूंगा 320 पे भी अपन रिव्यू करेंगे। LIC का टारगेट 320 का था, हमने तो एक ही चीज पकड़ के रखी है, LIC के टारगेट तो आने दीजिए पहले। और LIC ऐसे ही थोड़ी टारगेट रखती, सोच समझ कर रखती किसी स्टॉक का। तो इसलिए शांति से आप बैठेंगे, हर एक स्टॉक में पैसा बनता है। अब आज भी जैसे बहुत सारे लोग ट्वीट करें महाराष्ट्र सीमलेस, अब अगर आप दिन के हाई पॉइंट पर ही जाकर खरीदेंगे तो वो आपकी एंट्री कहाँ है ये तो आपको डिसाइड करना है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपकी एंट्री अगर गलत हो भी गई तो शांति से आप रखेंगे, पैसा बन जाएगा। लेकिन पैनिक करेंगे, अगर आप जितना पचा सकते हैं उससे दुगना खाएंगे, तिगुना खाएंगे, फिर कहेंगे कि इंडाइजेशन हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा लीजिए, हम बार बार ये कह रहे हैं, थोड़ा लीजिए, शांति से बैठिए, पोजिशनल ट्रेड करिए। ये कैश मार्केट के स्टॉक से ये मिनट वाले ट्रेड नहीं है, आराम से आप लेकर शांति से बैठिए, आपका पैसा बन जाएगा। भेल भी मैं अभी भी कहूंगा 65 रुपए में भी बिल्कुल बेचना नहीं है। और आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं एक बार आशीष सर से पूछ लेता हूँ। आशीष सर, टारगेट क्या रखना है? अनिल जी, बिल्कुल 3 डिजिट रखना है। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब ये किसी भी भाव पे छोड़ना ही नहीं है। 100% आई विद यू, 3 डिजिट रखना है अनिल जी। अनिल जी, सारे PSU में एक बात बिल्कुल चीज बनी है और भेल उन सबको लीड करेगा। और इसमें अनिल जी इतनी चीजें आते डेवलपमेंट होती रहेंगी कि आपको 3 डिजिट आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अनिल जी, हैविंग सेड दैट, इतनी आसानी से कोई चीज होती नहीं है, लेकिन आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी और इतना भी जरूर रखना पड़ेगा कि छोटा मोटा डिप आए तो लेना है। अभी तो अनिल जी डिप में लोग नहीं, अभी तो लोग इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी एग्जिट मिलता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसे में ही कई बार बड़ी मूव मिस हो जाती है। तो भेल और नाल्को दोनों ही अनिल जी छोटे स्टॉक हैं। छोटे स्टॉक में लोग बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, डरते भी जल्दी है, भूख भी जल्दी करते हैं, बट डिलीवरी लेके दोनों में बैठ जाइए और देखिए मत बस। डिलीवरी लेकर बैठ जाइए। जैसे सेल ने आपको मूवमेंट दिखाया 30 के लेवल से 150 तक, BHEL भी अब 100 के पार तो जाने की तैयारी में है। 35-40 के लेवल से तो अनिल जी भी आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं, तो वहां से देखिए तो ऑलमोस्ट डबल तो हो ही चुका है, पर और भी बढ़िया गेन्स आपको BHEL पर आती हुई